दोस्तों, एनसीआरबी ने एक ऐसा डेटा जारी किया है जिसके बाद बीजेपी सरकार, भाजपा नेता, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार हेट स्पीच को रोकने में नाकाम रही। इस रिपोर्ट ने दोस्तों सबकी पोल खोल दी। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगी, फिर आप खुद विचार कीजिएगा क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका अवमानना तो कहीं ना कहीं सरकार नहीं कर रही। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि जो सरकार हेट स्पीच रोकने में नाकाम है वो नपुंसक सरकार है। हेट स्पीच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बीजेपी सरकार को चेताया था कि सरकार को किसी भी सूरत पे जो है ना कि हेट स्पीच को रोकना है। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा था, तब आपको आगे समझ में आएगा कि हमारी सरकार वाकई सुप्रीम कोर्ट को कितना मानती है और सरकार सच में हेट स्पीच पर कितना लगाम लगा पाई है अब तक। हेट स्पीच की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च 2023 को बड़ी चिंता जताई। शीर्ष अदालत ने कहा कि धर्म को राजनीति से मिलाना ही हेट स्पीच का स्रोत है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि क्या सरकारें नपुंसक हो गई है जो खामोशी से सब कुछ देख रही है। आखिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। हमारी चिंता की वजह है कि राजनेता सत्ता के लिए धर्म के इस्तेमाल को चिंता का विषय बनाते हैं। ये टिप्पणी महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट की जो सरकार चल रही है उस पर यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने करी थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के बहाने यह टिप्पणी सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर की गई थी, जो पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है। इसमें कोई दौराई नहीं है। सरकार को एक तरह से हेट स्पीच को हर हाल में रोकना था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए इस आदेश के बाद भी एनसीआरबी का ये डेटा देखिए, हैरान और परेशान कर देने वाली ये खबर देखिए। 45% rise in hate speech cases over past 2 years, एनसीआरबी रिपोर्ट। पिछले 2 सालों में हेट स्पीच के केसेस में 45% की बढ़ोतरी आई है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये डेटा कह रहा है। गोदी मीडिया को तो छोड़ दीजिए दोस्तों, दूर दूर तक ऐसी खबरें गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं दिखाऊंगी, देश नीति दिखाएगा, क्योंकि पत्रकार होने के नाते हमारा काम है आप तक सच पहुंचाने का। दोस्तों, रिपोर्ट क्या कहता है? रिपोर्ट कहता है कि एनसीआरबी के लेटेस्ट डेटा से पता चला कि भारत में धर्म, नस्ल, भाषा और जन्मस्थान के आधार पर 2 समुदायों के बीच जो है 2 समूहों के बीच नफरत फैलाने वाले भाषण और शत्रुता को बढ़ावा देने वाले कामों के मामलों में 45% की बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। 2022 में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले थे। मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना में ऐसे अपराधों की दर जो है वो सबसे अधिक रही। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हाल के चुनावों के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषण के मामलों में वृद्धि देखी गई है। 2022 में सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश से थे, 217। उसके बाद राजस्थान 191, महाराष्ट्र 178 केस दर्ज किए गए। हालांकि ऐसे अपराधों की दर के संदर्भ में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में तेलंगाना में दर जो है वो सबसे ज्यादा है। डेटा से ये पता चलता है कि 5 राज्य में जो अभी चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, जहां हाल ही में चुनाव हुए, वहां नफरत फैलाने वाले भाषण के मामलों में 100% से अधिक की वृद्धि देखी गई। दोस्तों, हालिया चुनावों में तेलंगाना में टी राजा सिंह, राजस्थान में रमेश बिधूड़ी हेट स्पीच में सबसे आगे रहे। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी वो खुद ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बटन ऐसे दबाओ कि लगे कि आप उन्हें फांसी दे रहे हो। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? यानी जिस पार्टी पर सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने का आरोप हो, वही पार्टी चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव में जीत दर्ज कराती है। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या है?
लेकिन इस रिपोर्ट ने इतना तो साफ कर दिया कि चुनाव आते ही सबसे ज्यादा हेट स्पीच के मामले सामने आते हैं। लेकिन चुनाव आयोग हेट स्पीच के मामले में कैसे बिना कोई कार्रवाई करे चुनाव को कंडक्ट करता है, इस पर भी एक बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या चुनाव आयोग हेट स्पीच पर भाजपाई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता? अब आपको मैं ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का ये रिपोर्ट भी दिखाती हूं, फिर आपको और थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। 22 नवंबर 2023 का ये रिपोर्ट है। 107 सांसदों, विधायकों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले इस वक्त दर्ज है, जिसमें सबसे ज्यादा मामले भाजपा MLA और MPs के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक 33 मौजूदा सांसदों के खिलाफ इस केस के आरोप हैं, हेट स्पीच के आरोप हैं। इनमें से 22 सांसद भाजपा के सदस्य हैं, जो कि करीब 66% है। 2 सांसद कांग्रेस से हैं, एक सांसद कई क्षेत्रीय पार्टियों में से है और एक निर्दलीय सांसद है। और वहीं पर भाजपा के 20 विधायकों पर भी हेट स्पीच के मामले हैं। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इन पर जो है नहीं हुई है। वो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, सब अपने पद पर बने हैं। दोस्तों, कार्रवाई हर किसी पर होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस के सांसद हो, विधायक हो, नेता हो, सपा के हो, तृणमूल कांग्रेस के हो, किसी भी क्षेत्रीय दल के हो। अगर वो हेट स्पीच देते हैं तो उन पर वाकई कार्रवाई करने की जरूरत है और वो कार्रवाई देखने लायक होनी चाहिए। पर देखिए दोस्तों, इतने सब के बावजूद भी हिंदी बेल्ट वाले 3 राज्य में भाजपा की प्रचंड जीत होती है। अब जनता को सोचने की जरूरत है कि वो कौन सी पार्टी को चुनकर लाई है। मणिपुर तो अब भी जल रहा है। डबल इंजन की सरकार 6 महीने से उस आग को बुझा ही नहीं पा रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा तक नहीं करते। राजस्थान में भाजपा आते ही हिंसा शुरू हो जाती है। गैंग वॉर एक तरह से चल रहा है। करनी सेना अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरा राजस्थान जल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ना तो वहां अब तक सरकार बनी, ना ही मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी घोषणा हुई है। लेकिन दोस्तों, NCRB का यह डेटा भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता और कामकाज पर बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई सरकार हिंसा को, दंगे को और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात हेट स्पीच को, राजनीति को और धर्म को अगर एक साथ आप जोड़ते हैं तो हेट स्पीच का वो स्रोत बन जाता है। तो उस हेट स्पीच पर अगर सरकार लगाम नहीं लगा सकती तो वो नपुंसक है। तो क्या माना जाए उस हिसाब से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नपुंसक सरकार है? जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने उठाई थी, वो सवाल मैं भी पूछ रही हूं। जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी है, तो आगे वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। रिपोर्ट पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।